प्रदेश में जारी जुबानी जंग में भाजपा और कांग्रेस के तरकशों से एक के बाद एक तीर निकलने का दौर जारी है। पहले रमन सिंह ने ट्विटर पर बेरोजगारी को लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को लबरा बोल दिया, तो उसके बाद अब रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ले ली और मीडिया के माध्यम से पूर्व सीएम रमन सिंह के आरोपों का कृषि मंत्री ने जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, पूरे प्रदेश में रोजगार के लिए बहस छिड़ी हुई है। हमारी सरकार के 3 साल में 2 साल कोरोना में निकल गए हैं। फिर छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्य की तुलना में बेरोजगारी दर बेहद कम है। पीएम मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन कोरोना काल में देश में कितने लोगों का रोजगार छिन गया। घर लौटते समय कई लोग मौत का शिकार हो गए। रोजगार के अभाव में मौत पर भी पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा की थी, लेकिन 20 पैसा नहीं आया है। भूपेश बघेल की सरकार ये लगातार करने जा रही है। मैंने अलग अलग चर्चाओं में बताया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की केंद्र सरकार को जो दे राशि है 32,000 करोड़ रुपया, हमारा जीएसटी, हमारा माइनिंग सेस, हमारा कोल की रॉयल्टी, हमारे अन्य जो दे राशि है केंद्र सरकार के रोकने के बावजूद भी, कोरोना से रेवेन्यू के प्रभावित होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में रोजगार कितने अवसर अगर उपलब्ध कराए गए तो निश्चित रूप से प्रशंसा की बात है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये अगर लोगों को काम मिल रहा है, आने वाले समय में जो और हम लोगों ने सृजन करके नियुक्तियों को जारी करने का जो आंकड़े दिए हैं, उसको भी अगर धीरे से आपको बताऊंगा। अकेले सिंचाई विभाग में 400 सब इंजीनियरों की भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को हमने रिक्वायरमेंट भेज दिया है। इसी प्रकार सारे विभागों ने फिशरी इंस्पेक्टर का, वेटनरी डॉक्टर्स का, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 3,000 के आंकड़े अभी और व्यावसायिक परीक्षा मंडल में बढ़ जाएंगे, लेकिन वो प्रक्रियाधीन है, इसलिए मैं उन आंकड़ों को नहीं बताना चाहता। जो नियुक्तियां हो गई, जिनको कार्य के अवसर मिल गए, जो रोजगार के अवसर मिल गए और जिनको स्वरोजगार के अवसर मिल गए, वो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किया। और मैं चाहूंगा ये आंकड़े पढ़े डॉक्टर रमन सिंह, और उन्होंने डिलीट किया तो अच्छी बात है, उनको धन्यवाद।